के खूबसूरत पास्टर परवेज साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और खुदा की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाए। जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के फजल कदूस अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरे जीजो, आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक बड़ी खूबसूरत बात को सीखने वाले हैं बड़े दिन के मुतालिक, जो आज खुदावंद यीशु मसीह का जन्म का दिन है, इसके मुतालिक। और जो बड़े दिन के मायने हैं, ये वो दिन है कि जिसके मुतालिक ऐसा दिन जिसमें सबसे बड़ा काम हो, इसे कहते हैं बड़ा दिन। और फिर बाइबल मुकद्दस में आज हम एक बात को सीखेंगे, और आज का हमारा जो मजमून होगा वो होगा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जरूरत क्यों पड़ी। क्या मजमून होगा? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जरूरत क्यों पड़ी। आए बाइबल मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत बात को सीखेंगे। पैदाइश की किताब और उसके 6 बाब की 5वीं आयत देखेंगे। आप सब ने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, और मेरी कोशिश होगी कि आधे घंटे तक जो है वो इसे क्लोज करेंगे। आधा घंटा जो है वो कलाम मुकद्दस की बातों को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जरूरत इंसान को क्यों पड़ी, या खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर क्यों भेजा। क्योंकि हर रोज हर क्रिसमस पर हम एक ही बात को सुनते हैं कि उसके बेटा होगा और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है उस पर हम तवज्जो करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए, या उसकी सबसे खास बात कौन सी थी कि यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब और उसके 6वें बाब की 5वीं आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया जमीन पर से मिटा डालूंगा, और इंसान से लेकर हवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जो आज हमारी जिंदगियों के लिए खुदा के पाक कलाम की तलावत को हमने लिया है, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब से लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हम इसी बाब को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें आगे जाकर एक और बात मिलती है, वो इंसान को बहुत ज्यादा जो वो परेशान कर देगी। बाइबल मुकद्दस में
ये बात उस वक्त कही गई कि जब इंसान खुदा की नजर में बदकार हो चुका था, जब इंसान खुदा की नजर में गुनाहगार हो चुका था, तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जमीन पर नजर की। कहां से? आसमान को खोला और जमीन पर तवज्जो की, जमीन को देखा। और जब देखते हैं तो इसी की, जब हम 11वीं आयत को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो चुकी थी। क्या हुआ था? जमीन खुदा के आगे नाराज हो चुकी थी। और वो क्यों हो चुकी थी? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर एक इंसान ने अपना तरीका जो है वो बिगाड़ लिया था। जैसे कि आज हर एक इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ा हुआ है। जब छठे बाब की पहली आयत को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब रोवी जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने देखा। आज भी यही वो जो वहां पर दौर था, आज का दौर भी ऐसा ही चल रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने रोवी जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे तो उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना उनसे प्यार किया। जिनको चुना, उस वक्त भी ऐसा ही होता था जैसा कि आज का दौर है। तो फिर खुदा ने दिल में गम किया कि मैंने इंसान को क्यों बना लिया, मैंने इंसान को क्यों बनाया। खुदा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दिल में गम किया। तो गम करने का सबब क्या है? जब हम पहली आयत देखते हैं, पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली आयत देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करने का मतलब ये होता है कि खुदा की रूह जो है वो रफाकत के लिए बेचैन थी। खुदा इंसान के साथ रफाकत करना चाहता था, खुदा इंसान के साथ बातचीत करना चाहता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आदम के साथ ठंडे वक्त में बात करता था। और फिर जब खुदा ने यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जमीन पर नजर की, तो इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। यानी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसके दिल के ख्याल अच्छे हों और तसव्वुर अच्छे हों। और फिर बाइबल मुकद्दस में जब हम 11वीं आयत पर नजर करते हैं तो लिखा है कि जमीन खुदा के आगे नाराज हो चुकी थी और वो जुल्म से बरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बगा लिया था। अच्छा, मैं इसके मतलब किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बाइबल की ही बात सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस अगर हमें ये सिखा रही है कि हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ा है, तो क्या हमारे तरीके दुरुस्त हैं? बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बातें हम सीख रहे हैं क्रिसमस के मतलब। और फिर जब खुदा ने जमीन पर तूफान को भेजा और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के दरीचे खुल गए और जमीन के सोते फूट निकले, तो क्या करेंगे वहां पर? हम तो भी पानी दे थले भी पानी आंदा आएगा तो फिर बचाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ दुनिया में भेजने का खास मकसद ये है कि खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा के साथ बात की कि तूने क्या करना है। खुदा शुरू से इंसान को
जब खुदा ने खत्म कर दिया उसके बाद फिर खुदा की कोशिश ये थी कि इंसान का जो टूटा हुआ रिश्ता है मैं दोबारा इसको बहाल करूं। इंसान और खुदा के दरमियान में जो गैप पड़ चुका था, खुदा चाहता था कि मैं इनको फिर बांट दूं, फिर उसी के साथ मैं गुफ्तगू करूं, मैं उसी के साथ रफाकत करूं, मैं उसके साथ बातचीत करूं। जब हम खुरूज की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें एक जिक्र मिलता है कि खुदावंद फरमाता है कि तूने क्या करना है, मेरे लिए एक मस्कन बनाना है, मैं ताकि वहां पर आपके साथ बातचीत किया करूंगा। उसी तरह जिस तरह खुदा अदन में आदम के साथ बातचीत करना चाहता था, उसी तरह। और इसके बाद हम एक और खूबसूरत बात को सीखेंगे, बाइबल मुकद्दस में से ही पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम खुदा के कलाम को आगे लेकर चलें। जी पढ़ें। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चपाओं और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बाइबल मुकद्दस में फिर खुदा ने ये एक बड़ी खूबसूरत, जब आदम ने गुनाह कर लिया, जब जमीन नाराज हो चुकी थी, तो बाइबल मुकद्दस में खुदा ने आकर सांप से ये कहा, वो सांप जो अबलीस है, जिसको बाइबल मुकद्दस में अजदहा भी कहा जाता है, जिसको पुराना सांप भी कहा जाता है, उसके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने सांप से क्या कहा कि तू उम्र भर खाक चाटेगा और मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या करूंगा, अदावत। औरत की नस्ल में से जो पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। तो ये सर को किसने कुचला था? मेरे और आपके खुदा ने, जो मौत के साया की वादी में थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो अबलीस के हाथों बिक चुके थे। और फिर बाइबल मुकद्दस में मैं आपको एक और बात सिखाना चाहता हूँ। यशायाह नबी का सहीफा निकाले जल्दी जल्दी, बाइबल मुकद्दस में उसका पढ़ेंगे। ये जब ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा था, तो खुदा ने इस जमीन पर खुदामद यीशु मसीह को भेजने के लिए एक खास वहां पर गुफ्तगू की मीटिंग की। आसमान पर किसके साथ मीटिंग हुई? खुदामद यीशु मसीह, रूहुल कुद्दस और खुदा बाप के साथ। इन तीनों की आपस में मीटिंग होती है। और मीटिंग क्या होती है आप गौर से सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें कि खुदा ने एक प्लान शुरू कर दिया कि मैं जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह को भेजूंगा। 8वीं आयत, सब बड़ी तवज्जो के साथ सुने। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद, आसमानी बाप और रूहुल कुद्दस और खुदावंद यीशु मसीह, ये तीनों ऊपर आसमान पर मुत्तफिक हैं। यहाँ पर मुत्तफिक होकर एक बड़ी बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी फरमाता है कि उस वक्त मैंने किसकी आवाज सुनी? मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, और जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। जब इंसान की बदी बढ़ चुकी थी, इंसान ने अपना तरीका बगाड़ लिया, तो खुदा ने एक प्लान किया। मैं एक मुसन्नफ की किताब पढ़न दिया सब, तो बड़ी जबरदस्त गल बयान करदा मुसन्नफ। आंदा जदों सदरक मीसक के अब्दुलनजूर नूं अग दे विच सटन लगे ना, ते खुदा ने उत्ते अपने पाक फरिश्तियां नूं इकट्ठा कीता, बुला के ते कहन लगा, सारे फरिश्तियां नूं पुछन लगा कि किन्नी छेती केड़ा जा सकदा है, मेरे बंदियां नूं बचाएगा। सारे कहन लगे, कोई फरिश्ता कहन लगा मैं 2 सेकंडां जावांगा, कोई कहंदा मैं 3 सेकंडां जावांगा, कोई फरिश्ता कह रहा मैं 5 सेकंडां जावांगा। ते खुदावन ने ज़हन दे विच गल एक बड़ी जबरदस्त मसला बयान करदा, याद कीती कि 2 सेकंडां दे विच ते मेरे बंदे जुलस जाणगे।
मुसन्नफाना ने खुदावंद ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ हालेलुया। मैं आग में ही से बोल रहा हूँ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मुझे ये फरमान जारी किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। मौजूद हूँ। और किसी नबी और किसी पैगंबर ने ये दावा नहीं किया कि मैं वहां पर मौजूद हूँ। मौजूद होने का मतलब होता है कि मैं पहले ही वहां पर हूँ जहां पर आप मेरे नाम से जमा होंगे। इसलिए यहाँ पर जो बात है वो मुसन्नफ बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस ने बाप ने ये प्लान किया कि हमारी तरफ से कौन जाएगा और मैं किसको भेजूं। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बयान जारी किया कि मुझे भेजो, मैं हाजिर हूँ। और इसके लिए मुसन्नफ बयान करता है कि खुदा ने कहा कि मैं नजर नहीं आऊंगा, मुझे कोई देख नहीं सकता, अगर कोई मुझे देखेगा तो वो मर जाएगा। तो रूहुल कुद्दस ने कहा कि मैं तो जमीन पर किसी को नजर नहीं आऊंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैं बेटे की शक्ल में जाऊंगा, मैं इंसान बन के जाऊंगा ताकि इंसान जो है वो मुझे छू भी सके। क्योंकि यूहन्ना रसूल इस बात की वजाहत करता है कि वो जिंदगी का कलाम हमारे दरमियान रहा, हमने उसे देखा, बल्कि गौर से देखा और उसे छुआ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आने के लिए बहुत सारे मंसूबे तैयार किए। और फिर इसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यशायाह नबी का सीफा पढ़ेंगे 7वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ें। वहां पर बाइबल मुकद्दस में जो आखिर नबी